प्रिय छात्रों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 T3 इज इक्वल टू 16 और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। यानी कि सेकंड चीज दी गई, सेवेंथ टर्म जो है इज इक्वल टू होगा पाँचवें पद से 12 अधिक फिफ्थ टर्म प्लस 12। ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्व अंतर बराबर डी है, तो T3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16। सो ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में सेवेंथ टर्म a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस 6d इज इक्वल टू ए प्लस 4d प्लस 12। इस a से ये a कट जाएगा, इधर लाएंगे 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। 2d इज इक्वल टू 12, इसलिए d इज इक्वल टू हो जाएगा 6। d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, देन a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, सो दिस इज इक्वल टू 4। और पूछा ये गया है श्रेणी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए श्रेणी क्या हो जाएगी, इसलिए AP जो श्रेणी होगी वो क्या होगी, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। a मीन्स 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6 डॉट डॉट इज इक्वल टू 4, 10, 6 दूनी 12, 4 16, 18 4 22 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। 17 क्वेश्चन में हम हिंट दे रहे हैं आपको। केवल AP जो दी गई है वो AP है 3 8 13 डॉट 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 2 5 3, अंतिम से 20वां पद, अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3, सो दिस इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 253 और ये 20वां पद है, इसको मानते हैं p इक्वल टू 20। तो अंत से pवां पद के लिए मैंने फार्मूला बताया था, इज इक्वल टू l माइनस p माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज इक्वल टू l 253, ये फार्मूला याद रखें, माइनस p 20 माइनस 1 इंटू डी 5। सो दिस इक्वल टू 253 माइनस ये 19 इंटू 5 95। इसको इससे लेस करेंगे तो 158। तो हम कह सकते हैं अंत से AP में
अंत से 20वां पद इक्वल टू 158। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। 2 इक्वेशन इधर बनेंगे, 2 उधर बन के बराबर करेंगे, हल कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये होगा? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सिंपल है। इसी प्रकार से अगला भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। ₹5,000 मासिक वेतन है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि गिवन जो मासिक वेतन है वो 5,000 रुपये ए मान लें। 5,000 रुपये ए हो गया। डिफरेंस प्रतिवर्ष कितना हो रहा है? 200 रुपये वृद्धि हो रही है, तो ये डी हो जाएगा। 200 रुपये ये डिफरेंस है, प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, इतना जोड़ा जा रहा है उसमें। और जो अंतिम लक्ष्य है वो है 7,000 रुपीज़। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए n वर्ष बाद ये 7,000 रुपये होते हैं, तो L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी से क्या हो जाएगा? 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 200। इसको इधर माइनस करेंगे तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 200 n-1, ये आ जाएगा 2,000। ये 200 से डिवाइड हो जाएगा। n-1 ये 20 आ जाएगा। इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं ये आएगा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n, इसलिए n इज इक्वल टू 11। 200 रुपये यदि प्रतिवर्ष बढ़ाए जाएंगे तो 11 वर्षों में उसकी इनकम 7,000 रुपये होगी। ये आपका आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आप करेंगे। अब है एपी के प्रथम n पदों का योगफल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए एपी के प्रथम n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। एपी के प्रथम n पदों का योग, यदि n टर्म्स समांतर श्रेणी के जोड़े जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? एक जनरल फार्मूला निकालना होगा जिसकी सहायता से हम प्रश्नों को हल करेंगे। और वो प्रोसीजर क्या है मैं वो आपको बता रहा हूँ। हम ये मान लें सबसे पहले कि जो हमने समांतर श्रेणी ली थी वो समांतर श्रेणी क्या थी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार की समांतर श्रेणी में बनाता हूँ और ये इस समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से यदि हम देखें इसको यस इज इक्वल टू लिखें तो यस इक्वल टू क्या होगा? यस यानी सम। यस इज इक्वल टू लिखें ए प्लस डी सेकेंड टर्म्स, ए प्लस 2d थर्ड टर्म। इसी प्रकार से यदि हम लिखते चले जाएं तो जो अंतिम पद होगा वो होगा a प्लस n-1 इंटू डी, डॉट डॉट के बाद ये अंतिम पद होगा l होगा। हम यहाँ l भी लिख सकते हैं, लेकिन ये a प्लस n-1 इंटू डी होगा। इसी को हम अगर पलट कर लिख दें, इसको हम l मान लें, इसको
क्या मान लें, यल, इसकी जगह पे यार मान लें, तो यहाँ यल होगा, प्लस यहाँ पर देखो जब डी मीन डिफरेंस है तो अंतिम से पहले वाला पद यल माइनस डी होगा, यल माइनस 2d होगा, डॉट 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 नेक्स्ट टर्म इसका ये होगा। यानी कि जो ये सीरीज लिखी हुई थी उसको मैंने पलट दिया। ये अंतिम पद यदि यल है तो ठीक इसके पहले वाला पद उसमें मीन डिफरेंस यल कम होगा। जैसे अगर हम ये देखें कि a प्लस डी है ये, तो इसके पहले वाला पद d कम है, यानी इसमें a आ गया। ये a प्लस 2d है, उसमें से एक d कम है तो ये a प्लस 2d d हो गया। ऐसे ये यल है यदि, तो इसके ठीक पहले वाला पद क्या होगा, यल माइनस डी। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, प्लस ये तो प्लस है ही है, तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे a प्लस यल हो जाएगा। ये देखो a प्लस डी है और ये यल माइनस डी है, तो d से d कटेगा तो ये हो जाएगा प्लस a प्लस यल। यहाँ पर भी यही आएगा a प्लस यल, डॉट 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 यहाँ पर भी आएगा a प्लस यल। ये a प्लस यल, a प्लस यल, a प्लस यल n बार आया है, तो 2s इज इक्वल टू n इंटू a प्लस यल हो जाएगा। देन s इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस यल। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यस n इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस यल, वेयर यल इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अंतिम पद होता है, इसलिए यस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस यल के स्थान पर हम ये रखेंगे ये पूरा मान, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका n बाई 2 a और ये जुड़ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका n पदों के योगफल के फार्मूले हो गए, जिसकी सहायता से हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।